हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अजवकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 से पहले कुछ एग्जांपल्स। तो लास्ट हमने इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया है, अब हमें एग्जांपल नंबर 1। तो देखो क्या कह रहा है, स्टेट वेदर इट इज पॉसिबल फॉर अ रैंडम वेरिएबल। किसी रैंडम वेरिएबल के लिए क्या ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन राइट है या नहीं, ये बताना है आपको। तो मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की दो कंडीशन है अपने पास। पहली क्या है, ये जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू रहती है वो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 0 होगी ना। और जो समीशन होगा प्रोबेबिलिटी का, यानी सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑल इक्वल्स टू 1, अगर ये कंडीशन आ रही है इसका मतलब राइट है। तो करके देखो, समझ में आ गया ना। ये वैल्यू एक तो नेगेटिव नहीं होगी आपके पास, है ना, और जीरो से या तो जीरो के इक्वल होगी या जीरो से ग्रेटर होगी आपके पास। अब आप इनका सम करके देखो। ठीक है भाई, करके देख लेते हैं। इक्वल्स टू 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 कितना आ रहा है आपके पास? 1 आ रहा है। बिल्कुल सर, अगर ये वैल्यू आपके पास 1 आ रही है इसका मतलब राइट, इट इज वैलिड, इट इज वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? फर्स्ट केस यस है। सेकंड पर आओ, यहां जाओ। तो फिर से चेक करते हैं अपन। समीशन ऑफ पी वाई 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0 ऐड करके देखो, देखो 0.2 0.3 0.2 0.2 कितना हो गया? 4 4 और कितना हो गया? 6 6 और ये कितना हो गया? ये तो 0.9 ही हुआ आपके पास। क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपके पास? भाई 2 और 3 5, 5 और 4 9, ये तो 0.9 हो रहा है। ये तो 0.9 हो रहा है, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 1। अगर ये इक्वल्स टू 1 नहीं आ रहा तो ये नॉट वैलिड है। ठीक है, ये नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वैलिड है। क्लियर है? थर्ड केस देखो अब। थर्ड केस में क्या कह रहा है भाई, यहां देखो, पहले ही मुझे दिख गया है तो पहले ही रॉन्ग आ गया, क्योंकि नेगेटिव में नहीं होगा। बात ही खत्म हो गई। क्लियर है? यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ गई, यानी कि पी जेड की वैल्यू जो है आपके पास 0 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए, जो कि आपके पास नहीं कर रही है। नेगेटिव वैल्यू है तो ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ये नॉट पॉसिबल है, तो नॉट वैलिड हुआ ये भी। और आप वैसे भी कर सकते हो इनको चेक करके, वही ऐड करने वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये हुआ कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें 3 केस दे रखे हैं। फर्स्ट केस यस होगा, सेकंड केस नो होगा, थर्ड केस भी नो होगा। तो नेक्स्ट मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 पर।